भिंडी की खेती ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भूमि आपकी अधिक जल निकासी वाली होनी चाहिए। यानी कि भिंडी के खेत में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहे वीडियो। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे भिंडी की खेती। वर्तमान समय में राजस्थान हनुमानगढ़ पीलीभीत के अमरपुरा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ एकमात्र भिंडी ऐसी सब्जी की खेती है जो बड़े लेवल पे होती है। यानी कि एक किसान की बात करूं 5 से 10 एकड़ तक की भिंडी की खेती कर रहे हैं। और शाम के टाइम अगर आप इस रोड से गुजरेंगे तो इस रोड पे आपको 10 चक्की ट्रेलर भिंडी से भरते हुए आप देखेंगे। यानी कि एक बड़े लेवल पर बड़े स्केल पे यहाँ भिंडी की खेती होती है, जो कि अगर मेरे शहर में चली जाए या भारत के किसी भी एक शहर में भिंडी चली जाए तो उस दिन वहाँ के सारे रेट टूट जाएंगे। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भिंडी की खेती होती है, इसलिए यहाँ से संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूट होती है भिंडी की। तो कौन सी वैरायटी है, कैसे लगाएं, कितना उत्पादन है, क्या लाभ रहेगा, वो सारी जानकारी हम भाई साहब से प्राप्त करेंगे। तो सर, आप मेरे दर्शकों का आपका पहले तो अपना नाम और एड्रेस के साथ परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधीर चौधरी है, गांव अमरपुरा राठान, तहसील पीलीभीत, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि यहाँ अपने काफ़ी वर्षों से भिंडी की खेती हो रही है। आप कितने समय से कर रहे हो? हमारे यहाँ जी जैसे 92 में हमने पहली बार भिंडी लगाई थी। ठीक है। उसके बाद में भिंडी का इतना जोर नहीं रहा था, लेकिन अब नए नए हाइब्रिड बीज आने लगे तो पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे भिंडी का काफ़ी अच्छा क्रेज है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हज़ारों एकड़ के लगभग भिंडी लगती है यहाँ पे। जैसे 2-3 गाँव है आसपास के एरिए में। मेन जो हब है या जो मेन सेंटर है जो वो अमरपुरा राठान है। तो यहाँ अमरपुरा राठान में जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 3 खेती आप ले लेते हैं साल में, और तीनों ही शानदार लेते हैं। तो पहली खेती कौन सी लेते हो आप? इसमें जैसे आप यूँ मान लो धान की कटाई करने के बाद जिस खेत में अपने भिंडी लगाने, धान की कटाई करके अक्टूबर-नवंबर के अंदर जोई बीज देते हैं पशु चारे के लिए। उस जोई को काटने के बाद में फरवरी शुरू में या जनवरी लास्ट के अंदर भिंडी लगा देते हैं। ठीक है। तो ये जैसे चावल, उसके बाद में जोई और उसके बाद में भिंडी, ये 3 खेती हो जाती है। तो धान की खेती वाले किसान भाई धान भी ले रहे हैं और उसके साथ भिंडी का उपज भी ले रहे हैं, और गेहूं की जगह अपने हरे चारे जोई की। हाँ जी, गेहूं की जगह हरा चारा हो जाता है बीच में। जैसे मान लो अगर कई किसान ऐसे हैं जो जोई का उत्पादन, हरे चारे का उत्पादन नहीं करते हैं, वो सीधा खाली रख लेते हैं 2-3 महीने, उसको तैयार करते हैं, उसके बाद में भिंडी का उसमें प्रोडक्शन करवाते हैं। आपने इस वर्ष की भिंडी कितनी बिजाई की है? अपने जी यही 8-10 बीघे प्रति एवरेज मान लो आप किसान लगा लेते हैं। किसी के 5 बीघे हैं, किसी के 10 है, कोई 8 है, कोई लगभग सब थोड़े बहुत सारे बहुत किसान लगाते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने जैसे बताया कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में बोते हैं, यहाँ अपने क्षेत्र की वेराइटियाँ टॉप कौन सी हैं जो आप ज़्यादा लगाते हो? हमारे यहाँ पर जी एक तो नामदारी सीड की सोनम आती है, वो लगती है। एक माइको की 077 और एक 770, ये 3 वैरायटी ज़्यादा मात्रा में लगती है। ठीक है। और तीनों वैरायटियाँ लगभग बराबर हैं? हाँ, लगभग ठीक है, सेम है। अपने किसी को सोनम अच्छी लगती है, किसी को 077 अच्छी लगती है, किसी को 770 अच्छी लगती है। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसको जो अच्छी लगती है वो लगा लेते हैं। तो इसकी जो प्रथम तुड़ाई है वो कितनी हाइट पे और कितने दिनों बाद अपने कर सकते हैं? इसकी प्रथम तुड़ाई जी जैसे बीज लगाने के बाद में 50 से 55 दिनों के बाद में स्टार्ट हो जाती है। लगभग जैसे मौसम सही रहे तो, नहीं तो कई बार क्या ज़्यादा ठंड लंबी चल जाती है तो ये 60-65 दिन भी ले लेती है। ठीक है। कितनी हाइट पे इसकी चालू हो जाती है? ये करीब फुट पे स्टार्ट हो जाती है, फुट से कम फुट पे स्टार्ट हो जाती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी रहती है? टोटल लंबाई जी इसकी जैसे मान लो जितनी हाइट इसकी कम रहेगी उतना उत्पादन ज़्यादा होगा। अगर इसकी हाइट बढ़ती जाती है तो इसमें उत्पादन कम होता है। तो लगभग इसकी हाइट है जो आम 5.5-6 फुट पे तक जाती है लास्ट तक। तो लास्ट जो 5.5 फुट तक जाएगी, तब तक टोटल अपने वजन की बात करें तो 1 बीघे में कितनी तुड़ाइयाँ हो जाएंगी और कितना वजन हो जाएगा? इसकी यूँ मान के चलिए जी आप, जैसे ये 90 दिन के करीब चलती है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसकी तुड़ाई हो जाती है। और जब ऑल ओवर अपने वजन की बात करें तो बिग्घे के अंदर ये शुरू से लेकर लास्ट तक एवरेज इसका, वैसे तो झाड़ फिक्स है नहीं क्योंकि मौसम पे ज़्यादा डिपेंड करती है सब्जी, तो 90 से 100 कुंटल बिग्घे की हो जाती है। मतलब एवरेज सही, टेम्परेचर सही रहा, किसान के अनुकूल रहा तो 90 से 100 क्विंटल तक उत्पादन हो जाएगा। और भाव की बात करूं तो साथियों अपने अपने बाज़ारों के अलग अलग भाव हैं। मेरे यहाँ 20-30 हो सकते हैं, आप बड़ी सिटी में तो आपके 70-80 भी हो सकते हैं, वो वहाँ के भाव रहेंगे, लेकिन किसान को उतने नहीं मिलने हैं। किसान को अपने एवरेज भाव की बात करें तो कितने मिल जाते हैं? इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक अगर अपने जोड़े, शुरू में जैसे 60 से 70-80 रुपये भाव रहता है, उस टाइम इतना उत्पादन नहीं होता है। उसके बाद में जब इसका पूरा उत्पादन होने लग जाता है तो इसका भाव कम आ जाता है। जैसे आज की तारीख में बीकानेर 25 से 30 रुपये बिकी है, तो शुरू से अंत तक अगर इसके आल और अपने एवरेज जोड़ें तो लगभग 20 रुपये
भाव मिल जाता है किसान को। ठीक है। और इसकी लेबर कॉस्ट क्या रहती है, तुड़ाई क्या कुछ रहती है? इसकी तुड़ाई जी 6.5 रुपये प्रति किलो होती है। ठीक है। तो काफ़ी तुड़ाई है, तो एक मजदूर तोड़ कितनी लेता है? तोड़ने कैसे है जी, जैसे मान लो शुरू में झाड़ कम होता है तो लेबर 60 में 50-70 किलो तोड़ लेती है, बाकी लेबर खुद पे डिपेंड करता है। अगर झाड़ अच्छा होता है तो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल बिग्गे की भिंडी एक बंदा तोड़ लेता है। तो साथियों, वीडियो में जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं, प्रगतिशील किसान के हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें यहाँ भिंडी है और बराबर में आज देख पा रहे हैं तो आज की तारीख है 2/5/2022 और बराबर में आप, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ दिखाएं कि वहाँ भी चावल लगे हुए हैं। तो वो चावल कौन से लगे हैं वो भी आप मेरे दर्शकों को एक शब्द में बताएं आप। ये जी नई वैरायटी आई है, अभी पिछले 1.5-2 साल में लॉन्च की है। ये 1692 है जी। तो पूसा अनुसंधान केंद्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाई अच्छी नई तकनीक के साथ बढ़िया खेती कर रहे हैं। और वर्तमान समय में यूँ बताऊं कि आप अगर पीलीभंगा क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ भिंडी और मिर्च, 2 चीज़ें ऐसी हैं, भरपूर मात्रा में यहाँ खेती होती है और बड़े स्केल पे खेती होती है। अब बात ये आती है कि आप इसकी खेत की तैयारी कैसे करते हो और इसमें खाद स्प्रे कौन कौन सी देते हो? इसमें जैसे मान लो जी, मैंने आपको पहले भी बताया थी, धान के कटाई के बाद में कई किसान तो जो ही बीज लेते हैं हरे चारे का बेचने के लिए या घर के लिए, कई खाली रख लेते हैं। तो उसमें बढ़िया इसको 1-2 बार जोत के रूटावेटर वगैरह मार के तैयार करके मेड़ निकालने से पहले जनवरी-फरवरी में उसमें जो भी फर्टिलाइज़र देना होता है, जैसे यूरिया, DAP, जिंक, सल्फर वगैरह जो भी कुछ डालना होता है वो नीचे डाल के मेड़ निकाल के और उसके बाद में इसकी बीज की रुपाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो भाई साहब, आप मेरे को ये बताओ कि जब ये भिंडी की आप लास्ट तुड़ाई कर लेते हो उसके बाद इसकी लकड़ियों का आप क्या करते हो, इसको ख़त्म कैसे करते हो? इसकी जैसे मान लो लगभग लास्ट तुड़ाई जुलाई के अंदर हो जाती है, 10-15 जुलाई तक रखते हैं, कोई किसान 1-2 दिन आगे पीछे के लिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें अगर खेत सूखा होता है, बारिश वगैरह नहीं आई होती है तो इसको सूखे को अंदर मिला देते हैं, नहीं तो इसके अंदर पानी भर के रूटावेटर से 2-3 बार मिला के इसको अंदर मिला, जिससे क्या खेत में सुधार हो जाता है, हरी खाद बन जाती है, अंदर ही रहे। उसके बाद में इसके ऊपर धान की ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। ठीक है। तो धान की ट्रांसप्लांटिंग तुरंत उसी बात करते हो? हाँ जी, उसी टाइम आते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत ही शानदार रही है। अगर ये वीडियो के माध्यम से अगर आप खेती करते हैं तो भाई अपने क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटी का चयन करें कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है, आपकी मिट्टी और भूमि पानी के देखते हुए आप वैरायटी का चयन करें, क्योंकि इस क्षेत्र की हमने बात करी है कि ये वैरायटी बेस्ट है। अब बात ये आती है कि भैया अपने इसकी खेती करें तो लाभ कितना है? लाभ, अगर आप बड़े शहर के नज़दीक हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा आपका कम है, तो आपको इनसे 2 गुना 3 गुना भी लाभ हो सकता है। एवरेज की बात करूं तो तकरीबन यहाँ इस क्षेत्र के किसानों को 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति बीघा आमदनी हो रही है। कुछ यूट्यूबर यूँ कहेंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो बातें नहीं है, लेकिन आप बड़े शहर के नज़दीक हैं तो लाखों रुपये में भी आप इनकम ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। जो किसान साथी भिंडी के हैं और वीडियो देख रहे हैं वो अपना अनुभव भी इस वीडियो में शेयर करें कि आपका अनुभव कैसा रही है, हमारा वीडियो कैसा रहा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। धन्यवाद।